भारती जी देखिए, तमाम ताकत आपने झोंक दी, पार्षद लगा लिए, विधायक लगा लिए, एमपी लगा लिए, सब सीएम भी यहां पर पहुंच गए प्रचार के लिए, लेकिन कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर पहले आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि फाइनल नतीजे, फाइनल आंकड़ों का इंतजार करें, लेकिन अब तो बहुमत मिल गया है ना आपको, अब तो क्रेडिट, अब तो श्रेय दे दीजिए कुछ। देखिए, क्रेडिट दिल्ली की जनता का है। दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको सिर झुका के स्वीकार करते हैं। एक बहुत सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्व रखती है अपना, तो एक बहुत सशक्त विपक्ष के रूप में हम आएंगे और दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता की हमने 15 साल तक की है, अगली 5 साल भी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करेंगे। सिर्फ रोल हमारा रिवर्स होगा। वो 126 है, वो सोच रहे थे 230 आएंगे, हमें हाशिए पे, हमें उखाड़ देंगे, हम 20 भी नहीं रहेंगे। फिर कल रात तक 180 आ गए। सारे के सारे जितने भी ओपिनियन पोल्स थे वो हमें 60, 70, 80 बता रहे थे, लेकिन हम 100 का आंकड़ा तो पार कर गए। मैं ये नहीं कहती कि मैं उससे सेटिस्फाई हूं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन मैं दिल्ली की जनता का सम्मान करती हूँ। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास दिया है, हमने उनके लिए बहुत काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चूक रही होगी, तो हम ऐसी पार्टी हैं जो जड़ें हमारी बड़े नीचे तक हैं और हम लगातार अपने कार्य को करते रहते हैं और उसी प्रोसेस में हम लगे रहेंगे। अब हमारा समय आया है कि हम पूछें केजरीवाल जी से कि जवाबदेही तय आपकी होनी चाहिए। अब आप बनाएं शान से अपना मेयर, लेकिन साथ ही साथ पूरा रोड मैप दीजिए। 45 साल का ये बड़ा पहाड़ जो शीला जी के समय पे भी था और जो मेरे समय पे भी था, जिसपे बहुत स्टडीज की गई कि कैसे इसे कम किया जाए, 40-40 फीट हमने इस पहाड़ को कम किया है। हमने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के थ्रू इसे सड़कों के नीचे बिछाया है। हम ये देखेंगे सिंगापुर से क्या टेक्नोलॉजी आती है, क्या वही टेक्नोलॉजी है जो पराली के घोल को खाद बना के उसे जबरदस्त यूज करने वाली थी, जिसमें 24 करोड़ का विज्ञापन हो जाता है और सिर्फ 955 किसानों को उसका फायदा होता है। क्या ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे ये यमुना में डुबकी लगाने वाले थे दिल्ली की जनता के साथ? ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। आम आदमी पार्टी ने 130 वार्ड जीत लिए हैं। आम आदमी पार्टी के नाम अब 130 वार्ड हो चुके हैं, यानी कि बहुमत से भी 4 वार्ड आगे निकल गए। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी देखिए, जाहिर तौर पर आज एक बड़े जश्न की पार्टी दफ्तर में तैयारी होगी, आपको ब्रीफिंग भी होगी, आप जाने के लिए भी बेताब बैठी हैं। क्या ब्रीफिंग दी गई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल या फिर पब्लिक एड्रेस? नहीं, कोई ब्रीफिंग नहीं करेंगे। हम खुश हैं, खुशी मनाने जाएंगे। जनता ने बहुत भारी बहुमत से हमें पहली बार एमसीडी में काम करने का मौका दिया है। इतनी पुरानी पार्टी को, 15 साल से जो राज कर रही थी, इतनी बड़ी पार्टी को, उसको हराया है। 100 से कम उसकी सीटें, उनका पिछली बार 181 का आंकड़ा था, रह गई है। आप देखिए उनका रवैया, अभी भी ना वो जीत में ह्यूमिलिटी दिखाते हैं ना हार में, अभी भी हमें ब्लेम कर रहे हैं। मतलब जनता का मत है, ना हमें हरा के कभी, ना हमें जिता के उन्होंने भेजा है। जनता के मत को स्वीकार कीजिए, जनता की बात सुनिए। जनता चाहती है सस्ती बिजली, महंगाई कम हो, सुनिए। आपके के पार्टी दफ्तर लिए चलते हैं दर्शकों को, वहां से मेरे सहयोगी पंकज जैन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज देखिए, लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, जश्न वहां पर मनाया जा रहा है, लेकिन इंतजार सीएम केजरीवाल का हो रहा है। कब तक पहुंचेंगे वो? अंदर बैठी टाइपॉड दे के आ रहा हूँ, बाहर रख दो। पंकज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पंकज से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, लगातार ये डांस और जश्न आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद, कार्यकर्ता और एक वो व्यक्ति जिसने आम आदमी पार्टी के लिए योगदान किया है इस एमसीडी चुनाव में। और प्रियंका जी मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, आपकी पार्टी में दरअसल जमीन से जुड़े लोग काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं जिनको पता है कि दरअसल मुद्दे क्या हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर अलग अलग जगहों पर इन्हें भेजा जाता है जहां पर प्रचार का कार्यक्रम होता है। क्या जनता की नब्ज इस बार आम आदमी पार्टी ने ठीक से टटोल ली? यही वजह
रही आपकी इस प्रचंड जीत की, या फिर आप ये कहेंगे कि जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दे बीजेपी के खिलाफ उठाए वो मुद्दे कारगर साबित हुए? नहीं, देखिए, हम नेगेटिव पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करते और आपने सही कहा कि हम बिल्कुल जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। हमारा मॉडल ही पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का है। हमारे मॉडल में और भाजपा के मॉडल में तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहे वो एसएमसीज हो या इस बार हमने आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद कराने की बात की हो, हमें लगता है कि जो सबसे ज्यादा भागीदारी जनता की होनी चाहिए सरकार में। उनको पता है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने गली मोहल्ले में, तो उनको सक्षम करना चाहिए कि उनको धक्के ना खाने पड़े, वो खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो वही लोगों को वो मॉडल पसंद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की बात उनको समझ आती है, उनको समझ आता है दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। ये सारी सुविधाएं दी हैं हमने अपनी जनता के लिए, तो जनता ने हमें बहुत प्यार देकर भेजा है। इस बार हम उनकी उम्मीदों पे फिर से पूरी तरह खरा उतरेंगे। और ये जो स्टेट और एमसीडी अब दोनों पर आपका कब्जा रहेगा, ये तालमेल आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक कम से कम एक सिंगल विंडो ऑफ रिड्रेसल तो हो गया। देखिए, अभी भी एक एलजी वाला मुद्दा तो खड़ा ही रहेगा और हमने देखा है कैसे ऑब्स्ट्रक्शनलिस्ट पॉलिटिक्स की जाती है वहां पर। बट कम से कम अब ये एक बहुत भारी बहुमत से हम आए हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा काम करना। एक सिंगल विंडो रिड्रेसल रहेगा। किसी के लिए प्रॉब्लम होगी हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, पानी की, बिजली की, तो एक ही सरकार है। अब दो सरकारों के बीच में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे लोगों को। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है।